श्री राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का जो हमारा यह वीडियो है, आने वाला जो बाबा भोलेनाथ का श्रावण मास है उसके ऊपर है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं 5 ऐसे पॉइंट आप सभी के सामने रखूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि श्रावण में रुद्राभिषेक कैसे और किस प्रकार से कराना चाहिए। तो सर्वप्रथम पॉइंट बाय पॉइंट मैं बताता हूँ। पहला होगा पॉइंट हमारा शिववास, कि भगवान भोलेनाथ का किस जगह पर किस कैसा वास है और उस तिथि के अनुसार आप करते हैं पूजा तो आपके लिए फलित होती है या नहीं। दूसरा पॉइंट होगा भोग के ऊपर, कि किस प्रकार से भगवान को भोग लगाया जाता है और उस प्रकार से अगर नहीं लगा तो आपकी पूजा निष्फल, आपका रुद्राभिषेक निष्फल। तीसरा कि कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का ही पूजन क्यों श्रेष्ठ है। चौथा पॉइंट है जो हमने अपने थंबनेल में लिखा है, सावन में कलयुग में। कलयुग क्यों लिखा है, उसके पीछे रीजन है कि रुद्राभिषेक का बिगड़ता स्वरूप किस प्रकार से बिगड़ चुका है। वो एक इवेंट मैनेजमेंट बन गया है, रुद्राभिषेक नहीं होता है, एक मनोरंजन होने लग गया है। पांचवा पॉइंट रखूंगा कि अगर हरि संकीर्तन ही करना है तो उसमें क्या करना चाहिए। तो यह 5 पॉइंट मैं आज आपके सामने रखूंगा जिससे आप अवगत हो जाएंगे कि आने वाले श्रावण में रुद्राभिषेक आप जो कर रहे हैं या करा रहे हैं वह आपके लिए कितना शुभ फलदायी है, या उसका फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या सब कुछ व्यर्थ है। तो आप कृपया वीडियो पर बने रहें, मैं एक एक करके सारे पॉइंट आप सभी को बताऊंगा। जय श्री राधे। 30 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है, तो हमारे तत्वावधान में 30 दिवसीय रुद्राभिषेक का एक कार्यक्रम होने जा रहा है। 1 दिवसीय भी है और 30 दिवसीय भी है। तो यदि कोई श्रद्धालु भक्त अपना रुद्राभिषेक कराना चाहता हो, यजमान बनना चाहता हो, तो कृपया आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम शिववास के विषय में चर्चा करते हैं कि शिववास अर्थात भगवान कौन सी तिथि को श्रावण में किस जगह पर बैठे हैं, और उस तिथि में यदि आप पूजन कर रहे हैं तो आपके लिए वह शुभ होगा या नहीं होगा। इसका शिववास चाहे तो देखिए, चाहे वो श्रावण मास हो चाहे 12 महीने, 12 महीने में कभी भी आप रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं तो शिववास देखना अत्यंत और अत्यंत ही परम जरूरी कर्तव्य है। तो मैं आपको बता देता हूं, तारीख भी आप लोग नोट कर सकते हैं। सर्वप्रथम जो है कृष्ण पक्ष से मैं प्रारंभ कर रहा हूं, जो 30 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। तो कृष्ण पक्ष में देखिए, यदि आप प्रतिपदा को आप करते हैं जो तारीख है 30 की, तो वो भगवान माँ गौरी के सानिध्य में है, तो यह उत्तम होगा। उसके पश्चात में जो चतुर्थी तिथि आती है वह इस तिथि में भगवान कैलाश पर हैं और यह उत्तम है। यह तारीख आएगी 2 तारीख को, 2/8, ठीक। उसके अलावा फिर पंचमी को भगवान वृषारूढ़ है, अर्थात उत्तम है, अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त होगी। यह तारीख आएगी 3/8/2026, ठीक। उसके पश्चात में जो अष्टमी तिथि आएगी 6 तारीख को, 6/8/2026 अष्टमी को, तो इस समय जो है भगवान शिव जो है माँ गौरी के सानिध्य में है, तो उत्तम पक्ष है, आप कर सकते हैं। उसके पश्चात में एकादशी है जो भगवान कैलाश पर है, उत्तम पक्ष है, ये तारीख आएगी 9/8/2026। उसके पश्चात में जो द्वादशी है जो भगवान वृषारूढ़ है, तो अति उत्तम है, अभिष्ट की सिद्धि प्राप्त होगी। यह तारीख आएगी 10/8/2026, ठीक है। इसके अलावा यदि आप अन्य तिथियों में करते हैं तो क्या फल की प्राप्ति होगी। तो देखिए, अगर द्वितीया में कर रहे हैं तो संताप, तृतीया में कर रहे हैं तो कष्ट, उसके अलावा षष्ठी में कर रहे हैं तो भगवान भोजन काल में है कष्ट, सप्तमी में कर रहे हैं तो भगवान शमशान में है मृत्यु के समान कष्ट, नवमी में कर रहे हैं तो सभा में है संताप, उसके अलावा 10वीं में कर रहे हैं तो भगवान क्रीड़ा में है कष्ट, त्रयोदशी में करेंगे तो भगवान भोजन में है कष्ट, चतुर्दशी में कर रहे हैं तो भगवान श्मशान में है मृत्यु तुल्य के समान कष्ट मिलेगा। अब आते हैं शुक्ल पक्ष की ओर। अब देखिए, शुक्ल पक्ष में जो सबसे पहली तिथि आएगी द्वितीया तिथि है। यह द्वितीया तिथि आएगी 14/8 को, 14/8 को आएगी, भगवान जो है माँ गौरी के सानिध्य में है, तो यह उत्तम पक्ष है द्वितीया। उसके पश्चात में तिथि आएगी पंचमी, पंचमी कैलाश पर है, उत्तम, यह तारीख आएगी 17/8/2026। उसके बाद में जो षष्ठी तिथि है उसमें वृषारूढ़ है, उत्तम पक्ष है, अभिष्ट की सिद्धि प्राप्ति होगी, यह आएगी 18/8 को, ठीक है। उसके पश्चात में नवमी में जो है भगवान शिव माँ गौरी के सानिध्य में है, उत्तम पक्ष है, यह तारीख आएगी 21/8 को। उसके अलावा द्वादशी को भगवान कैलाश पर है, अति उत्तम है, और यह तारीख आएगी 24 को। उदया तिथि के हिसाब से 24 और 25 लगेगी, ठीक है। उसके अलावा त्रयोदशी को वृषारूढ़ में उत्तम पक्ष है, अभिष्ट की सिद्धि।
उसके अलावा यदि अन्य तिथियों में आप शुक्ल पक्ष में भी कर रहे हैं तो वही समान फल होगा जो कृष्ण पक्ष में मैंने दूसरी अन्य तिथियों के विषय में कहा है। वो तो क्या कहा है, तो मृत्यु तुल के समान कष्ट है, संताप है, कष्ट है, संताप है, कष्ट, ये सब मिलना है। देखिए, जब आप भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो वो जिस जहाँ पे रहते हैं, जिस स्थिति में रहते हैं, वही उठा के आपको दे देते हैं। अब शमशान में बैठे हैं तो आपने उनका आवाहन किया और उन्होंने शमशान की राख उठा करके दे दी, तो आपका अशुभ होने के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो शिववास को जानना परम और परम आवश्यक है। तो पहले तो ये शिववास जानकर, देखकर, समझकर ही रुद्राभिषेक करें। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विषय है भोग। मैंने देखा है कई जगह पर रुद्राभिषेक होता है, आरती हुई और सभी को प्रसाद वितरण होना हो जाता है। यहीं पर आपने गलती कर दी, अर्थात ब्राह्मण को क्या कहूँ मैं, यहीं पर गलतियां हो गई। अब यह पूजा आपके लिए निष्फल हो गया, आपका धन भी व्यर्थ है, समय भी व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है कि रुद्राभिषेक होने के पश्चात में प्रसाद वितरण से पहले यदि भगवान शिव के जो भक्त हैं, यदि उनको न मिला तो आपका पूजन विफल है और व्यर्थ है। मेरी बात पे विश्वास ना हो तो किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति से पूछें, किसी संत महात्मा से पूछें तो क्या करना चाहिए जिससे आपका पैसा और समय दोनों व्यर्थ न जाए। तो देखिए, भगवान शिव के जो भक्त हैं, तो रुद्राभिषेक होने के पश्चात में सर्वप्रथम इन भक्तों को प्रसाद निवेदित करना चाहिए इस श्लोक के द्वारा, इस मंत्र के द्वारा। वो क्या है, बाण रावण चंडीस श्रृंगी भृंगी रिटादया सदा शिवस्य नैवेद्यम सर्वे गृह्णन्तु सांभवा। यह मंत्र बोल करके भगवान शिव के जो भक्त हैं उनको यह प्रसादित निवेदित करते हैं। उसके पश्चात आप प्रसाद वितरण करें, आप प्रसाद को पावें, तो आपका यह रुद्राभिषेक सफल हुआ। और यह बिना किए व्यर्थ गया, बिना उनके भक्तों को भोग लगाए आप कर रहे हैं तो यह व्यर्थ हो गया। ठीक है। उसके अलावा देखिए, कलयुग में जो है पार्थिव शिवलिंग की महत्वता क्यों कही गई है, तो इस श्लोक से आप इसको समझ सकते हैं। यह है कि कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलो युगो। त्रेता युग में सोने का, द्वापर युग में पारे का और कलयुग में मिट्टी पार्थिव की शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ है और सतयुग में रत्नमय लिंग का विधान है। तो कलयुग में सर्वप्रथम जो है सबसे उच्च महत्व दिया गया पार्थिव शिवलिंग की, तो उनका पूजन करें। अब जो सबसे चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं उस पर आने जा रहा हूं कि आज के समय में रुद्राभिषेक का जो स्वरूप है वो बिगड़ चुका है, पूरी तरह से बिगड़ चुका है। यह रुद्राभिषेक ब्राह्मण के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने का नहीं रह गया और यजमान के लिए भी भगवान को प्रसन्न करने का नहीं रह गया, एक मनोरंजन बन गया, एक इवेंट मैनेजमेंट बन गया। अब क्या है, इसमें दोष दोनों का है, ब्राह्मण का भी और यजमान का, दोनों ही उतने ही है। जो स्वरूप हो रहा है, मैं देख रहा हूं कि भजन के ऊपर आधारित हो गया रुद्राभिषेक। एक भजन शुरू हुआ तो उसमें पंचांग पूजन हो गया, एक भजन शुरू हुआ तो भगवान शिव का पूजन शुरू हो गया, एक भजन शुरू हुआ तो जो है शिवार्चन हो गया, एक भजन शुरू हुआ तो ये हो गया, और भजन गाते 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 अंत में जो है आरती हो गई, विधान का लोप हो गया। जिस मंत्र को जिस छंद में लिखा गया उसमें न गा करके उसको जो संगीत, जो फिल्मी पिक्चरों के जो तर हैं उनके ऊपर गाया जा रहा है, क्या फल मिलेगा आपको। अब इसमें दोष जजमान और ब्राह्मण का कैसे, ये भी मैं बता देता हूँ। जजमान बोलता है भजन गाओ, तो भजन गाने के लिए ब्राह्मण जो है मजबूरी बस ढोल वाले को, मजीरे वाले को, तालक वाले को, सबको बुला करके लाता है। अब लाने के बाद में भजन गया तो पंडित जी एक और गाइए, पंडित जी एक और गाइए, पंडित जी एक और गाइए। ब्राह्मण के पास मजबूरी है कि भाई भगवान प्रसन्न हो ना हो, हमारा जजमान प्रसन्न हो जावे तो ताकि हमको अच्छी दक्षिणा मिले, तो हाँ ठीक है, खूब भजन गाओ, खूब भजन गाओ, खूब भजन गाओ। अब वह भजन ब्राह्मण सोचता है भगवान प्रसन्न हो ना हो, हमारा यजमान प्रसन्न हो। अब यजमान सोचता है जो हमने इतने 150 मेहमान बुलाए हैं, भगवान प्रसन्न हो ना हो, ये हमारे मेहमान खूब आनंद करें, ये नाचें और खूब जो है आनंद करें, इनको आनंद आवे। भगवान को किसी की परवाह है ही नहीं। आप तो फिर ऐसा करके अपने पैसों को क्यों व्यर्थ कर रहे हो। इससे अच्छा तो है जो है आप एक भजन संध्या अलग से रख लो। देखो, भजन करने में आपत्ति नहीं है, लेकिन विधान पूर्ण होना चाहिए। और भजन ही यदि करना है ना, तो अंत में जो है हरि नाम संकीर्तन आप कर सकते हैं। हरि नाम संकीर्तन करना बहुत उत्तम है।
ताकि उससे विधान का लोप ना हो। जिस जो 13 अध्याय रुद्राष्टाध्यायी पढ़ने चाहिए, अब भजन इतने होते हैं कि उसमें 2 ही 3 अध्याय करके समाप्त कर दिया जाता है कि भाई चलो भाई 2-3 अध्याय पढ़ लो, 12 भजन हो चुके हैं, 10 घंटे बीत चुके हैं, क्या करे भाई। तो विधान का लोप, तो विधान का लोप हो गया है। रुद्राभिषेक एक प्रकार से इवेंट मैनेजमेंट बन गया है, वो एक मनोरंजन का साधन हो गया है, इसलिए कि भजन के कारण। भजन करने में आपत्ति नहीं भाई, रुद्राभिषेक हो जाए उसके बाद आप 12 घंटे तक भजन संध्या करते रहिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उस काल में उस भजन से जो जिस प्रकार से आपका पूजन हो रहा है, उस भजन से आपको कुछ सी फल की प्राप्ति नहीं हो रही, इसलिए कि वहां पर विधान का लोप हो रहा है। ना मंत्र है ना कोई विधान है, कुछ है ही नहीं। एक मंत्र से ये, एक भजन से ये हो गया, एक दूसरे भजन से हो गया, तीसरे भजन से हो गया, ये चल रहा है। तो भैया यदि बाबा भोलेनाथ का अगर उनकी प्रसन्नता चाहते हो तो उनके लिए पूजन करो, जो विधि सम्मत है, जो शास्त्र सम्मत है, जो विद्वानों ने कहा है, उस प्रकार से आप करिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आप क्यों करने जा रहे हैं रुद्राभिषेक? इसीलिए ना कि भगवान की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो, हमारे जीवन में शुभता आवे, इसीलिए कर रहे हैं ना। या फिर ये दिखावे करने के लिए कर रहे हैं कि जजमान सोच रहा है कि जो है हमारे जो बुलाए वो प्रसन्न हो, ब्राह्मण सोच रहा है कि हमारा यजमान प्रसन्न हो, भगवान भी तो विलुप्त हो गए। तो यह स्वरूप हो गया है कलयुग में भजन को लेकर के रुद्राभिषेक का। तो कृपया ऐसा न करें, बहुत उत्तम बात होगी। हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, 10 मिनट बहुत उत्तम है। और एक ऐसा मैं पद बता देता हूं, अगर इच्छा ही है भजन की, तो ये भजन नहीं है, बाबा सूरदास का पद है। ये अगर आप नित्य कह दें तो बहुत अति उत्तम बात होगी, या फिर श्रावण में रुद्राभिषेक के बाद यह पद कह दें बाबा से तो उनको बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। ये पद क्या है? ये पद मैं आपको बताता हूं। बाबा सूरदास का पद है, जैसी लाज राखी अर्जुन की भारत युद्ध मझारी, सारथी बन के रथ को हांको चक्र सुदर्शन धारी, भक्त की टेक नटारी अब की टेक हमारी मुरारी, जैसी लाज राखी द्रौपदी की होन न दीन उघारी, खींचत खेचत 2 भुज थाके दुशासन पची हारी रह, चीर बढ़ायो मुरारी अब की टेक हमारी मुरारी। छोटा सा पद है, यही आपने कह दिया ना, भगवान शिव गदगद हो जाएंगे, क्योंकि भगवान शिव जो है हरि को भजते हैं और भगवान हरि जो है शिव को भजते हैं। तो अगर यह पद गाया तो भगवान ऐसे ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं। तो पूजा विधि सम्मत करें, शास्त्र सम्मत करें, अपना पैसा बर्बाद न करें और अपना समय भी न बर्बाद करें। तो यह शास्त्र सम्मत ढंग से करेंगे तो निश्चित आपको फल की प्राप्ति होनी है, नहीं अन्यथा पैसा बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। इसी के साथ मैं यह श्रावण मास का यह विशेषांक आप सभी को समर्पित करता हूं। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। जय श्री राधे।